हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम कवर करेंगे 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़। और इन वीडियोज़ में मैं आपके लिए वही एमसीक्यूज़ लाऊंगा जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएससी या फिर कोई और भी एग्ज़ाम। तो यह जो आज की वीडियो है उस सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है, हमें यह बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो मैं सारे ऑप्शंस नहीं बोलूँगा, सिर्फ वही ऑप्शन आपको बताऊंगा जो इसका करेक्ट आंसर है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका समय खराब ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है या बिल है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली और पुदुचेरी। लेकिन आजकल जम्मू एंड कश्मीर जो नया संघ शासित प्रदेश जो बना है वो भी इसमें शामिल है। तो आजकल 3 यूटीज़ में ये प्रोविज़न है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। संविधान में, यहाँ पर में आएगा, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी और एंग्लो इंडियन जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा है एक, राज्यसभा क्या है, यह एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता, यह हमेशा बना रहता है, इसलिए राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि डीपीएसपीज में। तो इसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही। मतलब ऐसा कौन सा वो पद है जहां पर आज तक किसी भी महिला को वो पद नहीं मिला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि आज तक कोई भी औरत, कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो नहीं बनी है। प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी महिला रह चुकी हैं और लोकसभा की अध्यक्ष भी। हमारा अगला प्रश्न है, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो दादरा एंड नगर हवेली है जो, वो बम्बई उच्च न्यायालय यानी कि बम्बई हाई कोर्ट के जो उसका क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये आता है। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल कर्तव्यों से, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जोड़ी गई थी। और ये जो प्रोविज़न किया गया था ये सरदार स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर आधारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उसके जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति है, उनकी अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके
अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 में, यानी कि 65वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। इसमें हमने बताना है बाहरी आक्रमण, इंटरनल नहीं बताना, बाहरी। तो बाहरी कब कब हुआ था? ये 1962 से पहले तो 1962 से लेकर 1968 तक रहा, और बाद में 1971 में ये जो आपातकाल था वो लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। यह एक प्रकार का रिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 134 से ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, यानी कि इन दोनों को मिलाकर पढ़ना से जो प्रोविजंस हैं वो इसमें की गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो वो अपना त्यागपत्र लिखेंगे राष्ट्रपति को संबोधित करके। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों के समय के अनुसार पहले से बाद के सही क्रम क्या है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद आए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और उनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर हम देश को छोड़कर कहीं और रहते हैं, कितना समय बाहर रहते हैं, तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार इलेक्ट हो सकता है प्रधानमंत्री के पद के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कितनी ही बार, यानी कि नो लिमिट। हमारा अगला प्रश्न है, और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को अमेंड किया गया था, और इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हैं जो वो जुड़े गए थे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके बहुत काम का साबित होगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।